हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए थे कटहल के कोफ्ते। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी आधी कटोरी चावल और आधी कटोरी लेनी थी हमें यहाँ पर चने की दाल। तो आप चाहें तो अगर आपका कटहल ज़्यादा है या लोग ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चने की दाल और आधी कटोरी चावल लिए थे और इन्हें हमें भिगो के रख देना है कम से कम 2 से 3 घंटे तक। तो चावल अभी मैंने धोएंगे तो धुले नहीं थे, बस इसी तरह से आपको भिगो के रख देना है। उसके बाद जब इसे हम पीसेंगे तो इसे हम वॉश कर लेंगे। यहाँ पर ले लिया था मैंने आधा किलो कटहल, तो ये हमारा पूरा आधा किलो का कटहल है। आप अगर चाहे तो मतलब 1 किलो या जिस जिस हिसाब से आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो मैंने इसलिए आधा किलो लिया था कटहल, क्योंकि ना इसके जो छलरे हैं इसे हमें निकाल देना है। तो इसे हम इस तरह से करते हुए कट कर लेंगे और कट करने के बाद ऊपर का जो ये पार्ट है इसे भी हमें हटा देना है। और हटाते हुए उसके साथ में इसे हम जो मतलब है कि झलरा जो है इसका ना, जितना भी झलरा होता है इसे हमें निकाल देना है, क्योंकि झलरे से ना मुंह में फंसता है ना, तो खाने में फिर बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं इसके झलरा निकाल देती हूँ। बहुत लोग तो झल झल इसी के सही ऐसे ही बना लेते हैं, पर मैं सिर्फ इसका जो अंदर का पार्ट्स होता है बस वही बनाती हूँ, बाकी ऊपर का हटा देती हूँ। और मतलब पूरा नहीं हटाते, थोड़ा थोड़ा ही हटा देते हैं। तो मुझे इस तरह से कटहल बहुत अच्छा लगता है खाने में। और तो इसी कटहल को हम अच्छे से मतलब इतने थोड़ा मोटे-मोटे कट में कट कर लेंगे। और इसके ये जितने हैं इस मतलब रुए से रेसे से हैं इन्हें सबको निकाल लेंगे। ये देखिएगा। तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुँह में जाते हैं तो दाँतों में फँस जाते हैं, तो जिसकी वजह से तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आधा किलो कटहल लिया था, क्योंकि अगर इसे हम ये सब हटा देंगे तो इसके क्या है कि फिर थोड़ा-सा ही कटहल बचेगा। तो आप अगर बना रहे हैं तो आप अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो 1 किलो कटहल लीजिए, जिससे कि आपका ये जितना पार्ट्स है वो निकल कर के अलग हो जाएगा। तो आपका कटहल इतना है कि बनाने के लिए आपका हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से करते हुए अपने कटहल कट कर लेने हैं और निकाल लेना है। तो यहाँ पर कटहल जो थे मेरे कट हो गए थे, आप देख पा रहे थे। इन्हें मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसे हम डाल देंगे कुकर में, और कुकर में डालने के बाद इसे हमें सिर्फ एक ही सीटी लगानी है और ज़्यादा नहीं गलाना है। अगर ये ज़्यादा गल जाएगा तो फिर खाने में ये भी टेस्ट नहीं लगता है। तो ये इसे बिल्कुल हल्का ही पकाना है। और यहाँ पर डाल दिया था मैंने 1 टेबल स्पून नमक। आप चाहें तो इसे खुला भी पका सकते हैं, मतलब हल्की सी भाप लग जाए उसके बाद। तो थोड़ा-सा टाइट मतलब ये कटहल जो है थोड़ा-सा टाइट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 सीटी लगा दी थी और यहाँ पे ले लिया था, ये देखिए मेरे चावल और दाल, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसे हम डालेंगे एक जार में। तो चावल और दाल जो है ना अच्छे से भीग जाएँ। तो यहाँ पर मेन है कि हम कटहल में मतलब उसकी कोफ्ते के लिए बेसन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल हम मतलब चावल और दाल से ही बनाएँगे। बहुत ही क्रिस्प बन के तैयार होते हैं, मतलब बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो बिल्कुल बेसन का ही काम करता है, लेकिन इस मतलब बेसन से और इससे काफ़ी मतलब टेस्ट अलग ही आता है हट के। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा जीरा लिया था, 2 हरी मिर्च ली थी और आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेना है, तो मतलब फ़ाइन ही हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे दरदरा रखें, इसमें क्रिस्पन तो वैसे भी चावल की वजह से आना ही है। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। और यहाँ पर ले लिया था हमने एक बड़ा प्याज़, ये देखिए। तो अगर आपके पास प्याज छोटे हों तो आप 2 प्याज़ ले लीजिएगा, तो मैंने यहाँ पर 1 प्याज़ ले लिया था। इसे छील लेना है और छील करके इसे हमने कट कर लिया था। तो अब हम बनाएँगे यहाँ पर मतलब मसाले की ग्रेवी, मतलब कि ग्रेवी के लिए मसाला, सॉरी, ग्रेवी के लिए मसाला बनाएँगे। तो यहाँ पर हमें प्याज को कट कर लेना है, ऊपर का जो ये पार्ट है इसे कट करके हटा देना है। और कट करते हुए अब यहाँ पर एक ले लिया था टमाटर, टमाटर भी हम इसी में ही साथ में ही काट के पीस लेंगे। तो आप चाहें तो टमाटर 1 से 2 ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए थे। आप चाहें तो ज़्यादा भी टमाटर ले सकते हैं, पर मैंने 2 ही ऐड किए थे इसमें। इस समय टमाटर थोड़ा खट्टा आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम मसाला अपना जो है तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टमाटर और जो प्याज है इसे
डाल लेंगे और डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे कुछ बेसिक से खड़े मसाले, यानी कि खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पर हम पिसा मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर लिया था मैंने लहसुन, अदरक और यहाँ पर एक दालचीनी का और एक लौंग का तेज पत्ता, और यहाँ पर लिया था मैंने एक जावित्री। तो इसे हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ मसाले ऐड नहीं किए थे। तो फ्रेंड्स, सब्जी में अगर ज़्यादा मसाले आप यूज़ करो तो इतनी टेस्टी नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैंने कम ही मसाले यूज़ किए थे, और मैं अपनी सब्ज़ी में हमेशा थोड़ी मसाले यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ मसाला जो हमारा पीस करके रेडी है, अब इसे भी हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ढक्कन खोल कर देखते हैं। ये देखिए हमारा कटहल पक चुका है। तो आपको हम निकाल कर दिखा देते हैं, मतलब बिल्कुल भी ये गला नहीं है, आप ये देख पाएंगे। तो इसी तरह का कटहल चाहिए, क्योंकि कटहल गला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो फिर मैसी मैसी सा हो जाता है। और यहाँ पर चढ़ा दी थी हमने एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे हम सरसों का ऑयल। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप वही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर हम सरसों का ऑयल ही ज़्यादा करके यूज़ करते हैं, और डाल देंगे। जब तक ये गर्म होगा तब तक यहाँ पर हम अपना बैटर जो है इसे रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेडी क्या करना है, सारे मसाले तो इसमें पड़े हुए थे, जो जो डालना था, केवल नमक ऐड करना था। नमक को हमें डाल लेना और इसे अच्छे से मिला लेना है। तो आप इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। जितने अच्छे से आप इसे मिलाएंगे उतनी अच्छी पकौड़ी क्रिस्प बन के तैयार होंगी। तो यह इसे हमें मिला लेना है। तो यहाँ पर लाइट की वजह से मेरा थोड़ा सा वीडियो जो था वो रुक रुक के चल रहा था। तो यहाँ पर जो कटहल थे इसे हमें छन्नी में छान कर निकाल के अलग रख लेना है, ताकि इनका जितना पानी है वो निकल जाए। तो पता है झलरे नहीं थे इसमें, इसलिए मुझे इसे निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आप झलरे यूज़ करते हैं तो आप डालिएगा, पर फिर उसमें क्या है, कटहल को आपको निचोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, और जिसकी वजह से ऑयल में फिर वो पटपटाने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कट किया था ना, तो इससे ये भी फ़ायदा है कि इसे निचोड़ना नहीं पड़ा, और फटाफट बस निकाल कर के और तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर एक-एक करके हमें अपनी पकौड़ी सारी ऐड कर देनी है। तो गैस की फ्लेम को आप मध्यम ही रखिए, यानी धीमी आँच पे रखिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। और उसके बाद हमें इसे उलटते-पलटते हुए क्रिस्प होने तक पका लेना है। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। तो आप लोग कोफ्ते कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा, और मतलब इस तरह से कोफ्ते आप लोग एक बार बनाकर खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, और आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। और यहाँ पर जो जितनी पकौड़ी है हमें अपनी सब पकौड़ी निकाल लेनी है, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो बैटर बचा हुआ था, इसे भी हम और पकौड़ियाँ बना डाल करके निकाल लेते हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं। तो मेरे किचन में ना थोड़ी जगह कम है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और मुझे इस तरह से उठा करके दिखाना पड़ता है, हालांकि जगह थी पर। और यहाँ पर एक एक करके हमें यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देनी है, ये देखिए। तो बिल्कुल बेसन का काम करता है ये, लेकिन बेसन से ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। आप इस तरह से इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो यहाँ पर सारी पकौड़ी मेरे बन के रेडी थी, तो मैं इतनी पकौड़ी तो नहीं ऐड करूँगी। यहाँ पर थोड़ी सी पकौड़ी हम निकाल लेंगे, क्योंकि चाय के साथ खाने के लिए, और कटहल की पकौड़ी का तो मज़ा ही कुछ और ही होता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी पकौड़ी निकाल लेंगे, बाकी पकौड़ी हम उसमें अपनी ग्रेवी में ऐड करेंगे। तो इस समय मतलब गर्मी आ रही है और बरसात भी आएगी, तो आप कटहल की पकौड़ी बनाइए, खाइए, मतलब बहुत मस्त लगती है खाने में। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी मतलब अच्छी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये देखिए इसमें बहुत अच्छी मतलब बन के तैयार हुई, बहुत ही क्रिस्प तैयार, इतनी कुरकुरी होती हैं ये पकौड़ी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और अगर आपके घर में बेसन नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, कर सकते हैं। बेसन का स्वाद और इसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग है। मतलब आप जब बनाओगे तो खुद सोचोगे कि हाँ, इस तरह से पकौड़ी बनाएँ आप, मतलब आलू की बना रहे हैं, प्याज की बना रहे हैं, किसी चीज़ की बना रहे हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं तो उसमें भी आप इस तरह से ऐड करके डाल सकते हैं। बिल्कुल अलग ही इसका एक स्वाद आता है।
तो आप चाहें तो चावल कम कर सकते हैं और चने की दाल को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कि आपके ऊपर है, आप जिस तरह से बनाना चाहें। यहाँ पर मैंने तेल ऐड कर दिया, ऑयल ऐड कर दिया था 1 चमचे के करीब, और उसमें जीरा डाला था, थोड़ी हींग डाली थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना जो मसाला पीस के रखा था उसे डाल लिया था। तो मसाले को आप जितने अच्छे से भूंजेंगे ना, उतना अच्छे से ही आपकी ग्रेवी तैयार होगी बन कर के। तो मसाले सबसे मेन चीज़ होती है कि मसाले ज़्यादा हों या ना हो, पर आपकी सब्ज़ी का जो मसाला है वो अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितना मतलब ऑयल था सब ऊपर आप देख पा रहे होंगे आने लगा है। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो मैंने कोई गरम मसाला इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने मसाला जो था उसी में पीस लिया था। तो मैं अलग से इसमें कोई भी गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ, और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी कम मसालों में बनी हुई ये सब्ज़ी आप एक बार बनाकर खाएँगे तो आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत टेस्टी लगेगी। तो आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पे मतलब मसाले से ऑयल ऊपर आने लगा है। तो इसी तरह से हमें इस मसाले को भूनना है। तो मैंने यहाँ पर कोई पानी ऐड नहीं किया था, केवल मैंने प्याज और टमाटर को डाल दिया था कि ग्रेवी को डाल करके, और उसमें मसाले ऐड कर दिए थे, और थोड़ी देर आप धीमी आंच पे भूनोगे ना तो मसाला बहुत अच्छे से भुन जाता है। बस थोड़ा सा आप गैस की फ्लेम को का ध्यान रखिएगा, जिससे आपके मसाले जले नहीं। मसाले जल जाएंगे तो फिर टेस्ट नहीं आता है। यहाँ पर हमें डाल देना है पानी। तो यहाँ पर हमने 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डाला था। तो मतलब आपको जिस हिसाब से अपनी ग्रेवी रखनी है, आप पानी उसी हिसाब से ऐड करिएगा। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे डाल दिया था नमक, और इसको चलाते हुए हमें पका लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे ढककर बिल्कुल नहीं पकाया था। उसके बाद एक उबाल आने के बाद यहाँ पर मैंने आधा गिलास के करीब दूध ऐड किया था। तो मेरे पास यहाँ कोई क्रीम या मलाई नहीं थी फ्रेंड्स, और ऐसा होता है ना, नॉर्मली हमारे घर में मतलब गेस्ट आ जाते हैं और कुछ बनाने का मन करे, हमारे घर में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप इस तरह से दूध डाल देंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत यम्मी लगते हैं कोफ्ते। मतलब आप खुद जब ये बनाओगे और खाओगे तो आपको खुद यकीन होगा। मतलब आप एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो अच्छे से थी ग्रेवी हो गई थी, इसके बाद हमने यहाँ पर धनिया ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर धनिया डालने के बाद इसे थोड़ी देर तक हमें और पका लेना है। तो धनिया डालने के बाद इसे थोड़ा-सा पकाइएगा, और भी मस्त लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए आप से बाय-बाय। तो मतलब कि ज़रूर आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट, फॉलो करना मत भूलिएगा। और मैं लेके आऊँगी आपके लिए फिर से कोई एक नई रेसिपी, जो आपको बहुत ही मतलब बनाने में आसान लगे और मिनटों में बन कर के तैयार हो जाए। तो कैसी लग रही है मेरी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।